उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने एक बड़ी बात कही है। हरक सिंह रावत को लेकर बेहद विवादित बयान दिया और त्रिवेंद्र रावत के मुंह से गधा शब्द निकला। असल में मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक आरोप लगाया था त्रिवेंद्र रावत पर और उस इंटरव्यू को लेकर बवाल मच गया। हरक सिंह रावत ने अपने बयान पर अब भी अड़े रहने की बात कही है तो त्रिवेंद्र रावत ने पलटवार किया और क्या कहा वो आप भी सुनिए। गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। तो हरक सिंह रावत को लेकर त्रिवेंद्र रावत की नाराजगी किस कदर है आपने देखा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग होते हैं, गधा से तुलना उनकी कर दी और कहा कि बस इनका काम बोलते रहना है। इस पर बताएंगे सुनील प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जो बात हरक सिंह रावत ने कही, उन्होंने दावा किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल जाने से उन्होंने बचाया अपने 2 पेज के नोट से, लेकिन अब देखिए ये बवाल किस कदर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की सेहत पर कितना नुकसान पहुंचने वाला है इस पूरे एपिसोड को लेकर। देखिए, मैंने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो ये ताजा बयान है इसको हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करेगा। जिस तरह से लगातार बीजेपी के अंदर हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद सियासी उठक पटक चल रही है, सियासी हलचल चल रही है। आज दिन भर भी बीजेपी प्रदेश संगठन और इसी पूरी कवायद में लगा रहा कि किसी तरह से इस मामले का पटाक्षेप किया जाए। आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो मंत्री हरक सिंह रावत हैं आज जो प्रदेश कार्यालय में तलब किए गए, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, महामंत्री संगठन अजय कुमार वहां पर मौजूद थे और मंत्री धन सिंह रावत वहां पर मौजूद थे और मंत्री हरक सिंह रावत के साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बाकायदा बातचीत हुई। इस पूरे सुनील, बने रहे हमारे साथ। तमाम कवायदों के बावजूद जो ये विवाद है शुरू हुआ वो थमता नहीं दिख रहा। हरक सिंह रावत आज ही सफाई देने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। हरक ने फिर दोहराया कि त्रिवेंद्र को लेकर उन्होंने जो भी बात कही है कुछ भी गलत नहीं कहा। विभाग है, मेरे विभाग है, उनके माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं और जैसे कि प्रदेश के अंदर सरकार आए, इस सब को लेकर हमने बातचीत की आपस में। अब मैंने जो बात कही है तो कही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। सुनील, एक सवाल है कि क्या हरक सिंह रावत आज जब सफाई देने पहुंचे थे वहां भी अपनी बात से कुछ मुकरते या थोड़ा अलग रुख दिखाते तो बवाल आगे ना बढ़ता, या तीर कमान से निकल चुका है और उसका असर तो ये होना ही है? देखिए, मैंने कहा तीर तो कमान से पहले ही निकल चुका था, लेकिन इसमें जब पार्टी ने देखा कि इससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है, लगातार विपक्ष भी इस पर चटकारे ले रहा था, एक मुद्दा बन गया था। क्योंकि चुनाव का समय भी नजदीक है, चुनावी मोड में पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर है, तो इसके मद्देनजर संगठन इसमें पहल की थी। खुद प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन अजय कुमार ने इस बैठक की थी। उसके बाद एक तरह से मामला काफी कुछ शांत था, क्योंकि हम लगातार हरक सिंह रावत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। हालांकि अंतिम क्षणों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे लास्ट सेंटेंस वो कहते हैं हालांकि कि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं। लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा था कि इसके बाद मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन इसके तत्काल बाद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आया कि अब आग में घी का काम करेगा और अब देखना होगा कि सुनील, इलेक्शन का वक्त है और ऐसे में आगे पार्टी क्या कदम उठा सकती है हरक सिंह रावत को लेकर? हरक सिंह रावत के लिए कहा जाता है कि जिस पार्टी में रहते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और इस तरह की बयानबाजी उस पार्टी के लिए करते ही रहते हैं। तो क्या यहाँ कोई अनुशासनात्मक कदम भी उठाया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हमने कल भी इस बात को बताया था कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया है। बकायदा महामंत्री कुलदीप कुमार ने इस बात की जानकारी दी थी कि इस संबंध में हरक सिंह रावत से बातचीत होगी। क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी फोरम के बाहर जाकर ये बात की, ये बयान दिया। लेकिन उसी क्रम में जब आज हरक सिंह रावत से बातचीत हो चुकी थी, पूरा घटनाक्रम फिर करीब आधा से पौने घंटे तक ये बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जो ये बयानबाजी हुई, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान आया ये पूरे घटनाक्रम के बाद आया, जब तमाम मीटिंगें और सब कुछ हो चुका था। अब ये माना जा रहा है कि अभी जो लड़ाई है, जो अंदरूनी जो कलह है, वो आसानी से शांत नहीं होने वाला है।
ये आगे कुछ न कुछ गुल खिलाएगा। मैंने कहा अभी आप देखते रहिए, अभी शाम का वक्त है, अगले कुछ घंटों में और भी कुछ बयानबाजियां इस दिशा में अब हो सकती हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत को हम करीब से जानते हैं, तो अब खासकर इस बयान के बाद वो चुप बैठने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ा डैमेज साबित होगा ये पूरा का पूरा प्रकरण। जी सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप पूरे एपिसोड पर नजर अपनी बना कर रखिए, आगे क्या कुछ होता है, घटनाक्रम कौन सा मोड़ लेती है, ये भी हम आपसे जरूर जानेंगे। इस वक्त के लिए धन्यवाद। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर अब जो है अपना रुख कहीं ज्यादा तीखा कर दिया है। हालांकि इससे पहले बहुत तीखा नहीं बोल रहे थे, उन्होंने सिर्फ यही बात कही थी कि हरक सिंह रावत के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जनता अपना फैसला देगी। लेकिन अब उन्होंने गधे से तुलना की है हरक सिंह रावत की।